तमिलनाडु के कवरापेट्टाई के पास मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस और एक खड़ी मालगाड़ी के बीच टक्कर के बाद 12 से 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में 19 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। ये घटना कल रात की है, जब कवरापेट्टाई रेलवे स्टेशन पर LHB कोच वाली ट्रेन संख्या 12578 मैसूर डिब्रूगढ़ दरभंगा एक्सप्रेस के पीछे से टक्कर हो गई। ट्रेन पहले पोन्नारी स्टेशन से गुजरी। उसे मुख्य लाइन के जरिए अगले स्टेशन कवरापेट्टाई पर चलने के लिए हरी झंडी दे दी गई। जानकारी के मुताबिक कवरापेट्टाई स्टेशन पर प्रवेश करते समय ट्रेन चालक दल को भारी झटका लगा और मेन लाइन में जाने की बजाय ट्रेन लूप लाइन में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवेश कर गई और लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में 12-13 डिब्बे पटरी से उतर गए। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक मंत्री और एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात किया, जो राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिनियुक्त तमिलनाडु के मंत्री SM नासेर ने कहा कि टक्कर के कारण 6 डिब्बे पटरी से उतर गए और 2 डिब्बों में आग लग गई, जिससे 19 यात्री घायल हो गए हैं। 3 यात्रियों को सरकारी स्टैनली मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती किया गया है। उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने उनके स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली। उदयनिधि ने संवाददाताओं से कहा कि 3 यात्रियों के हालात स्थिर है और सरकार ने फंसे हुए यात्रियों को उनके मूल स्थानों तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। नासिर ने कहा कि अन्य 13 जिन्हें साधारण चोटें आई हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि 6 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और सभी 1300 यात्रियों को बचा लिया गया है। इनमें से कई को विवाह के हॉल में रखा गया है और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। सभी मेडिकल फैसिलिटीज भी मुहैया कराई जा रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि बचाव अभियान अभी भी जारी है। दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल के अधीन जो चेन्नई गुडूर रेल खंड है, उसके कोवरपेट्टाई स्टेशन पर 12578 बागमती एक्सप्रेस जो कि मैसूरू से चल करके दरभंगा तक जाती है, इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना हमें प्राप्त हुई। उसके बाद राहत और बचाव कार्य जो है वह तेजी से प्रारंभ किया गया। पूरी ट्रेन से यात्रियों को निकाल लिया गया है, सभी यात्रियों को निकाला गया है। किसी भी यात्री को की कैजुअलिटी इसमें नहीं है और न ही किसी के ग्रीवियस रूप से इंजर्ड होने की सूचना है, यानी कि गंभीर चोट किसी भी यात्री को नहीं लगी है। और सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए रेलवे द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है। एक डेमू ट्रेन के माध्यम से पहले यात्रियों को कोवरपेट्टाई स्टेशन से चेन्नई स्टेशन लाया जाएगा और वहां से फिर उनके गंतव्य स्थान पर विशेष ट्रेन के माध्यम से भेजा जाएगा। पूरी यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और खान पान की व्यवस्था जो है वह रेलवे द्वारा की जाएगी, ऐसा प्रबंध कर लिया गया है। किसी के कैजुअलिटी या ग्रीवियस रूप से इंजर्ड होने की कोई सूचना नहीं है। राहत दल घटनास्थल पर है और सभी यात्रियों को जो है वह डिरेल कोचेस से निकाला जा चुका है। किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। सभी यात्री जो कि विभिन्न कोचों से निकाले गए हैं, उनको एक विशेष डेमू रेक द्वारा हम चेन्नई ले जा रहे हैं और चेन्नई से फिर उनको उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए एक विशेष गाड़ी फॉर्म की जा रही है। उस गाड़ी के माध्यम से सभी को उनके गंतव्य स्थान तक ले जाया जाएगा। भी कोच में आग नहीं लगी थी। जो पैसेंजर कोचेस थे वो सब के सब सुरक्षित हैं। इंजन के साथ एक पार्सल वैन था, उस पार्सल वैन में थोड़ी देर के लिए आग लगी थी, जिसको कि हमारे बचाव दल ने बुझा दिया है और उससे किसी को इंजरी या कोई और चोट नहीं लगी है, कोई और नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि 4 अक्टूबर को भी रतलाम जिले में ऐसा ही हादसा हुआ था, जब दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ नागदा रेल मार्ग पर डीजल से भरी एक मालगाड़ी के 2 टैंकर बेपटरी हो गए। एक टैंकर आधा पलटी खा गया। घटना रतलाम के घटला ब्रिज के पास की बताई गई थी। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी समेत कई लोग मौके पर पहुंचे थे। घटनास्थल पर रेस्क्यू का काम भी शुरू कर दिया गया था। तेल पलटने से घटनास्थल पर आग लगने की संभावना थी, जिस कारण अधिकारियों को बार-बार अनाउंसमेंट कर लोगों को आगाह करना पड़ रहा था कि कोई आसपास बीड़ी या सिगरेट ना पिए और मालगाड़ी से दूर रहे। रेलवे की इन्हीं सब कोशिशों के कारण कोई जानमाल की हानि नहीं हुई।